इट्स अर्जेंट कॉल, साउथ सर का कॉल था। देयर वाज सम इंस्ट्रक्शन टू मी। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ मेरी वॉइस, ऑडियो और वीडियो पूरी तरह क्लियर है? यस सर। यस सर। यस यस सर। अभी भी यस के लिए वाई लिखेंगे और नो के लिए क्वेश्चन आपने बना नहीं वो। x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x एफ इनवर्स y में जो फंक्शन के पास होता है वो इनपुट है, यहाँ y डोमेन हो गया और x यहाँ पे रेंज है। इसका सीधा मतलब है डोमेन ऑफ फंक्शन, range of function inverse and range of the function domain of f inverse. No. F equal to xy is y the member of all real number. तो f इनवर्स इक्वल टू क्या होगा मालूम है? yx। और सेट्स आपको मालूम है xy एंड yx बोथ आर नॉट इक्वल। यानी कोई फंक्शन अगर 2 3 5 4 1 7 ऐसा लिखा हुआ है तो यानी इस तरह से है, 2 3 से कनेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है, 1 7 से कनेक्टेड है। तो अगर आप f इनवर्स कहेंगे, f इनवर्स में ये पलट जाएगा 3 2 4 5 7 1। तो इसको हम ऐसा समझेंगे कि इधर से इधर जाने पर f मिल रहा है, इधर से इधर आने पर f इनवर्स मिल रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? क्लियर दिख पा रहा है कि मैं इसको बड़ा करके लिखना पड़ेगा? यस सर। दिख रहा है तो लिखिए। दिस इज f इनवर्स। अब f के लिए ये डोमेन है, ये रेंज है, लेकिन f इनवर्स के लिए वो चेंज हो जाती है। मैं दूसरी एक फिगर बना ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 3 5 4 1 7 ये डोमेन है और ये रेंज, ये एफ इनवर्स के लिए जब इधर से इधर आ रहा है तो, और इधर से इधर जा रहा है ये फंक्शन, तो ये रेंज और ये डोमेन। नोट इसी फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो फंक्शन का रूल जो होता है वो ऐसा होता है, फंक्शन में
इमेज हैव इट्स वन इमेज, हर प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए। ये प्री इमेज हमेशा इस साइड में रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे एक्स और वाई ऐसे फंक्शन जा रहा है, इधर है प्री इमेज और इधर है इमेज। आप बोलेंगे आप तो सर इसको डोमेन बोल रहे हो, आपका सवाल सही है, और इसको आप रेंज बोल रहे हो। अभी फट से आपने इमेज बोल दिया। तभी किसी डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मापते हैं, फिर मीटर में भी तो बोल सकते हैं। बस एक पूरे बंडल को, प्री इमेज के पूरे बंडल को हम डोमेन कहेंगे, लेकिन एक जो रहेगा वो उसका प्री इमेज है। ऐसा यहाँ कुछ मैं लिख रहा हूं, सपोज कीजिए 135240 ऐसा लिख दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इमेज ऑफ वन का इमेज क्या कौन है? टेल मी, वन का इमेज 2 sir. ओके। अब उल्टा, प्री इमेज ऑफ जीरो का इमेज 5 बोलिए 5 सर कितना इमेज है यहाँ पे? 3 कितने प्री इमेज है? 3। जरूरी नहीं है दोनों इक्वल रहे। तो अब हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं, हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फिर से बताइए, इमेज ऑफ 4, जल्दी टेल मी व्हाट्स योर रिप्लाई। कुछ तो सिली मिस्टेक्स हो रहा है, ये क्रिएटिंग मिस्टेक्स है, मिस्टेक क्रिएट किया गया जानबूझकर। 4 का कोई इमेज नहीं हो सकता, 4 खुद इमेज है। ये इसी तरह से है, इधर वाइफ हस्बैंड के नाम लिखे हुए हैं, इधर उनकी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए राम की वाइफ सीता है, ऐसे समझते हैं सीधा। अब सीता से कोई पूछता है प्लीज टेल योर वाइफ नेम, वो क्या बोलेंगे? सिली क्वेश्चन। तो ये खुद इमेज है 4, और इससे आप पूछ रहे तुम अपना इमेज बताओ, नहीं बता सकता ना। सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि आपका जो है वो इमेज नहीं बताया जा सकता। इसी तरह से अगर कोई प्री इमेज पूछना चाहता है तो हमेशा इसका प्री इमेज ये होगा, इसका कोई प्री इमेज नहीं होती। दिस इज आल्सो प्री इमेज। तो हस्बैंड से हस्बैंड का नाम नहीं पूछ सकती, सुनने में बहुत बदल आएगा। और सोशल प्रोग्राम में हम लोग रहते रहते इसको अडॉप्ट कर गए, नहीं तो पहले ऐसी ही गलती होती है। ये एक सामाजिक व्यवस्था में छोटे छोटे बच्चे पूछ सकते हैं जिनको नॉलेज नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज होने के बाद क्या कभी ऐसी गलती हुई? नहीं हुई। सेम चीज यहाँ पर, जब आप इसमें अभी चाइल्ड है तो ये गलती कर रहे हैं, जब इसमें आप थोड़े से व्यस्त हो जाएंगे, थोड़ा टीनेजर्स को क्रॉस कर लेंगे, तो ये मिस्टेक्स कभी नहीं होगा। तो ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं पूछ। अब फंक्शन के बारे में एक बुनियादी चीज, फंक्शन कहता है for a function every pre-image, देखिए इन सब को एक साथ मिला देंगे तो डोमेन हो गया। 3 क्या है? प्री इमेज। 1 क्या है? प्री इमेज है। 5 क्या है? प्री इमेज है। लेकिन 3 1 5 ऐसे लिख दिया जाए ब्रैकेट में, ये बन जाएगा डोमेन। मैंने मीटर और किलोमीटर का हिसाब बताया आपको, और जैसे ही आपने सुना तो आपको समझ में आ गया। कोई बंडल किसी मीटर का बंडल बांध दिया जाए, थाउजेंड्स मीटर का, तो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो पूरे प्री इमेज का बंडलिंग कर दिया जाए तो ये बन जाता है सीधा डोमेन। इसी तरह से इमेज की बंडलिंग जो होती है वो रेंज का फॉर्म में। किसी को कोई डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर हियर? प्री इमेज, इमेज, डोमेन, रेंज
सब कुछ क्लियर है? यस नो? Sir. Yes, sir. थैंक यू। आगे देखते हैं फॉर फंक्शन। अब यहाँ एवरी प्रीमेज मस्ट हैव, सबसे पहले तो एक लड़का पूछ रहा था इस संबंध में, ओनली वन इमेज। अब यहां से आपके पास गलतियां नहीं है, 100% क्वेश्चन को, कंसेप्ट को अच्छे से पकड़। ये फंक्शन के लिए कुछ शर्तें हैं और एक ही शर्त है, बहुत लोग 2-3 पार्ट में इसको लिखते हैं, ये शर्त है, ये भी है, 1 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ आप एक चीज याद रखें, हर प्री इमेज का एक इमेज अगर है फंक्शन, यानी हर प्री इमेज का एक इमेज है फंक्शन। तो आइए फंक्शन कौन कौन है जरा देखते हैं। हमेशा इधर प्री इमेज लिखेंगे, इधर इमेज लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मिटा दो। आज आपको फंक्शन में आप दुनिया जीतने वाले हैं, वर्ल्ड विनर होने वाले हैं फंक्शन में। IIT जेईई की क्लास ले सकते हैं। इसके बाद आप एक बार समझने के बाद दोबारा बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अटेंडिंग द क्लास, और पहले वे हमसे अटेंड किए थे, आज उनकी क्लास कोई और अटेंड कर रहे हैं और वो जेईई की क्लास ले रहे हैं। बहुतों का जेईई में सिलेक्शन हुआ, बहुतों का नहीं हुआ, फिर भी वो टीचिंग फील्ड को ज्वाइन किए बिकॉज देयर मैथमेटिक्स वेर सो गुड। तो आज हम लोग फंक्शन में एक बहुत कामयाबी हासिल करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे ये सब प्री इमेज है, ये सब प्री इमेज है, ये सब प्री इमेज है। कुछ फिगर के जरिए बताने जा रहा हूं। आइए, मैं स्टिक ले लिया, प्री इमेज लेफ्ट साइड में और इमेज राइट साइड। जिसको देखिए प्रत्येक प्री इमेज, प्रत्येक ये सब प्री इमेज खड़ा है, समझिए कि ये सब खड़े हैं प्री इमेज। क्या सबको एक एक इमेज है? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक स्वयं में सारे बोलिए, सबको एक एक इमेज है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये फंक्शन, यस, ये फंक्शन हो गया। कहीं कोई डाउट होगा ही नहीं, आपका ग्राफ बनेगा, फंक्शन हो जाएगा। अभी और भी मैं दिखाने वाला हूं, जैसे आप देखेंगे आपको पूरा कस के समझ आएगा। प्रत्येक प्री इमेज का एक एक इमेज है या नहीं? Yes, sir. दो प्री इमेज, दोनों का अपना एक एक इमेज है या नहीं है? है sir. तो बाकी चीजें नहीं ध्यान देनी। ये इमेज का घर में आपको नहीं झांकना है, इसके घर में क्या चल रहा है, आपको प्री इमेज के घर में झांकना है कि प्री इमेज, हर प्री इमेज अपना एक इमेज रखे हुए है या नहीं। तो जो हम लोग मना करते हैं कि दूसरे के घर में ताका झांकी नहीं, सिर्फ अपना घर संभाल ही वही काम करें। ओके, तो ये भी फंक्शन हो, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। क्या प्रत्येक इमेज का, प्री इमेज का एक एक इमेज है या सर नो? No, sir. No. इसका जवाब नो है। हरिचंदन है? यस नो। सर। और बताइए, और गर्ल्स में तपस्विनी, जयश्री, ममता, आपका जवाब क्या है? यस और नो? No, sir. है। No, sir. भगवान ने यहाँ किया है, दीदी आप बोल रहे हैं भगवान ने यहाँ क्यों दिया है, अब आप देखिए।
यहाँ 3 खड़े, मैंने इससे पूछा तुम लोग कितने, तो इसके पास कितने, एक किसी का अनम्यूट रह गया है, देख लीजिए। इसका कितना इमेज है? 1, क्योंकि इसका इमेज एक ही है ना, यही इमेज है ना, ये समझिए। यस सर यस। एक प्रत्येक 3 इमेज, हर 3 इमेज का एक इमेज, इस 3 इमेज का एक इमेज, इसका भी एक इमेज, इसका भी एक इमेज, इसका भी एक इमेज, इसका भी एक इमेज, सभी का एक एक इमेज मैंने लाया। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को यहाँ पे कोई भी अब ट्रबल होनी चाहिए। तो ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन में देख लीजिए, मेनी 1, मेनी से 1 है, यानी मेनी प्री इमेज का 1 इमेज, मेनी 1 को फंक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है। इसका नाम क्या है? 1 1, एक से एक जुड़ा हुआ है, यानी एक प्री इमेज से एक इमेज जुड़ा हुआ है। दिस इज 1 1, सिंपल। मेनी 1, जैसे मेनी प्री इमेज से एक एक इमेज जुड़ता है, मेनी 1। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, क्या प्रत्येक प्री इमेज का एक एक इमेज है? नो सर। नो सर। अभी सही है, सर इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है, यस इसका, सर। मैंने बोला हर प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए। तो इसमें 2 ऐसे प्री इमेज हैं, ये नॉट एक्सेप्टेड, बंगाली में बोलेंगे यो नाय चल गए। तो अब देखते हैं कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी सूरत में नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है ये बाद में पढ़ेंगे। हम यही बोलेंगे जो फंक्शन नहीं है वो रिलेशन होगा, आप टेंशन मत लीजिए। दुनिया में हर जगह रिलेशन है, बट सभी जगह फंक्शन है, ये जरूरी नहीं। आगे यहाँ पे सर, इसको देखिए और बताइए, इज इट अ फंक्शन? नो सर। क्या प्री इमेज का एक इमेज है? नो सर। नो नो सर। ये ऐसा प्री इमेज है जो 3 इमेज रखते हुए, ये सीधा कट जाता है। ये है 1 मेनी, 1 मेनी कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है। और इसका नाम है 1 मेनी, यानी कि 1 मेनी। 1 मेनी याद रखेंगे, रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं। मेनी 1 फंक्शन हो सकता है, 1 1 हो सकता है, वो इसका बाद में बताएंगे। ये भी 1 1 है, एक से एक है तो 1 बच गया है, बट वो है 1 1 मेनी फंक्शन। आगे नीचे देखते हैं, क्या हर प्री इमेज का एक इमेज है? नो सर। नो सर। एनालिसिस, इसका एक प्री इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, यहाँ तक ठीक है। ये गड़बड़ किया, ये दोनों गड़बड़ नहीं किए। गड़बड़ी कहाँ है वो ढूंढना होगा। ये गड़बड़ी किया, ये कहता है कि हमारा जो है फंक्शन, ये फंक्शन हमारा इसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ये अपना नहीं चाहता है कि हमारे पास कोई इमेज रहे जिसकी वजह से ये इसको डिनाई करता है, और ये रिलेशन बना, फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। सब नोट कर लेंगे तो मेनी रिलेशन। जल्दी।
पूरा क्लियर है, समझ में आ रही है? वेरी इजी। नीचे वाला मेनी वन है, सबसे नीचे यहाँ मेनी वन है, लेकिन इसकी वजह से ये खतरा बढ़ा है, इसकी वजह से कुछ कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हम मिटा दें तो फंक्शन हो जाएगा इमीडिएट। हो गया सर। हो गया, ओके। ग्राफ फिर से ये ग्राफ जो चलते हैं कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, इसके बीच से जब लाइन खींची जाती है तो बहुत जगह पे काटते हैं, और ये मेनी वन ग्राफ की पहचान। मेनी वन क्या मतलब? मेनी डोमेन के लिए एक रेंज। रेंज मान लीजिए ये 5, तो 5 यहाँ के डोमेन के लिए भी हो गया, यहाँ के डोमेन के लिए भी, यहाँ के डोमेन के लिए भी। बहुत सारे डोमेन की ऊंचाई 5 ही है। तो मेनी डोमेन, मेनी प्री इमेज हैव वन इमेज। इसका सीधा मतलब है कि फिगर कैसे बनेगा, ऐसा टाइप से कनेक्ट, और ये बन जाएगा मेनी। अब कभी कभी फिगर इस तरह से भी बन सकता है। अब क्या हो गया कि अगर इसको ऐसे काटा जाए तो एक से ज्यादा जगह पे, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? एक से ज्यादा जगह पे जब कट रहे हैं ऐसे, यहाँ परेशानी सबसे बड़ी क्या हो रही है? बहुत सारा रेंज के लिए डोमेन एक, देखिए इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड से दूरी एक ही समान है। अगर ये दूरी को हम 5 मान ले तो 5 दूरी के लिए भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज, यानी ये हो गया वन मेनी, यानी रेंज इसमें अलग अलग है और डोमेन एक। तीसरा सर ये सर बोलिए, सर ये वन में नहीं, समझ में नहीं आया। कौन वन मेनी या मेनी वन? वन मैनी का ग्राफ। वन मेनी का ग्राफ देखिए, इसकी ग्राफ को पहचानने के लिए आप x के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, और अगर एक से ज्यादा जगहों पर कट होता है तो वह मेनी, और अगर y के पैरेलल लाइन खींचते हैं और एक से ज्यादा जगह पे कट होता है तो वन। अभी समझा क्या? यस सर। अगर आपने x के पैरेलल किसी भी ग्राफ, दुनिया का कोई ग्राफ हो, x के पैरेलल लाइन खींचा, एक से ज्यादा जगह पे कट होगा तो मेनी वन, y के पैरेलल लाइन खींचा, एक से ज्यादा जगह पे कट होगा वन। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आगे अब कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जो एक से ज्यादा जगह पे कट करते ही नहीं, जैसे ये ग्राफ है log x का मान लीजिए, या कुछ x का ग्राफ है, x का ग्राफ यही है जो लोग x पढ़े हैं। अब इस ग्राफ में आप ऐसे पैरेलल खींचो चाहे ऐसे पैरेलल, तेरी मर्जी, x के पैरेलल खींचो या y के पैरेलल खींचो, एक से ज्यादा जगह पर कट होगा क्या? नो एक सर, नो सर। होगा ना? तो यही है वन वन ग्राफ, जिसमें एक बार जो डोमेन आ गया दोबारा नहीं आएगा, एक बार जो रेंज आ गया दोबारा नहीं आएगा। यानी एक बार अगर ये ऊंचाई मिल गई तो ये दोबारा कभी नहीं आएगी, ऊंचाई बढ़ते जाएगी।
इसमें एक बार इंक्रीज किया तो डिक्रीज नहीं करे, क्योंकि डिक्रीज करेगा तो फिर ऊंचाई अटेंड कर। तो अगर कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज तो मिनिमम ला देगा, और एकदम इंक्रीज तो इंक्रीज ही करते जा रहा है, तो 100% है कि मिनिमम नहीं होने जा रहा है, दैट बिकम्स 1। अभी ये क्यों किया जा रहा है अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। अभी मोटिव पर हम आए ही नहीं, मोटिव के पहले की कहानी चल रही है, और इसे बहुत सारा टॉपिक एक ही मैं पकड़ ले रहा हूं। आप जब ये समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि वेरियस ऑफ थिंग्स जो हम नहीं जानते थे, जिसमें इतनी गलतियां होती थी, इधर सेट से, उधर रिलेशन से, इधर फंक्शन से, इधर डोमेन से, रेंज से, इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी तो बहाना है, एक्चुअली सब कुछ पढ़ाना है। आइए देखिए, अब मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे। अभी आपको मैंने बोला कि जब कोई फंक्शन हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ ए बी सी लिखा, यहाँ डी ई एफ जी एच लिखा, ए डी से कनेक्टेड है, बी एफ से सी। डोमेन किसको कहें? सबसे पहला क्वेश्चन यही। डोमेन उसको कहेंगे जो मेरा प्री इमेज का सेट ऑफ प्री इमेज, दैट इज डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या मिलेगा इधर, जल्दी बोलिए, एकदम खटाखट, टाइम नहीं है। ए बी सी, एबीसी कर्ली ब्रैकेट। रेंज में क्या लिखो? जो इमेज है, जो इमेज है DFG, 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 बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका रेंज है। अब एक नया टर्म आता है कोडोमेन। EH, कोडोमेन वो टर्म है कि जिधर आप रेंज है, जिधर इमेज का साइड है, उधर आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट्स, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं किया। क्रिकेट का टीम आप देखते होंगे, उसमें 14 प्लेयर जाते हैं, खेलते ही जा रहा है, 14 प्लेयर लेकर जाया जाता है, और SOS में 3 प्लेयर रह जाते हैं, वो लौट के आते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्लेयर खेल ही नहीं रहे, लेकिन गए तो उनकी पूरी टीम को कोडोमेन कहेंगे। और जो खेलने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो फंक्शन बनाने में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, दे आर नोन एज द इमेज, और उनके सेट को हम रेंज कहेंगे, और पूरे के सेट को कोडोमेन कहेंगे। तो कोडोमेन लिख लीजिए, DEFGH। Either they are participating to make the function or not, but it doesn't mean why they are there, they will call codomain। कोडोमेन के एक बार फिर से मैं डिफाइन करता हूँ। डोमेन तो मैंने आपको बोला ही, सेट ऑफ द प्री इमेजेस ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ द इमेजेस ऑफ फंक्शन, रेंज। कोडोमेन्स जो है, ये हमारा जो भी रेंज की साइड में, यानी कि दो सेट अगर हो ए और बी, तो सेट बी के ऑल एलिमेंट, सेट बी के ऑल एलिमेंट को हम कहेंगे कोडोमेन। यानी कि हाँ जी, फंक्शन जो है वो ए टू बी बन रहा है, तो बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन। We will not see here either they are going to participate to form the function or not. सर, पर वो E and S को सिर्फ हम क्या बोलेंगे? सिर्फ EH को हाँ, नॉन पार्टिसिपेटिंग इमेज, ऐसा कुछ उसका स्पेशल नाम नहीं है कि EH is the part of the codomain। कोडोमेन के पार्ट। Sir, and why the name is given as codomain? Domain फिर codomain। कोडोमेन का मतलब हुआ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी कोडोमेन कहलाते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कहलाते हैं। कोडोमेन की संख्या ऑलवेज ग्रेटर देन रेंज होती है।
रेंज में वही आएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोडोमेन में दोनों आएंगे। तो कोडोमेन की संख्या हमेशा जो रेंज होता है, रेंज इट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट समझते हैं, छोटा सा। यस सर। हाँ, तो कोडोमेन अभी जस्ट बार बार मैं बता रहा हूं कि कोडोमेन सेट बी के ऑल एलिमेंट को कहेंगे। जैसे फंक्शन दो सेट के बीच में बन रहा है ना, हमारे पास दो सेट, सेट यानी समूह। एक सेट ये है, इधर रांची के बॉयज है, इधर सपोज कीजिए कि पटना की गर्ल्स, और इसमें हमें एक फंक्शन बनाना है। तो जरूरी नहीं है कि रांची के बॉयज पटना के सभी गर्ल्स के साथ फंक्शन डेवलप कर ले, कुछ वहां पे बच जाएंगे और जो भी बचेंगे वहां पे वो कोडोमेन का हिस्सा रहेंगे। और पूरे पटना की गर्ल्स को हम उठा करके बोलेंगे कोडोमेन, चाहे वो पार्टिसिपेट करे या ना करे। कुछ इस तरह से आपको दिमाग में बैठा, कुछ सरप्लस डाटा इधर रहता है फंक्शन बनाने के क्रम में, वो डोमेन में कुछ बच जाता है। यस सर, अब समझ में आया। समझ में आई बात या नहीं? यस सर, समझ में आया। तो अभी EF को अगर आप कोई कहेगा कि EF क्या है, EH, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, कोडोमेन माइनस रेंज। अगर सबसे अच्छा तरीका सेट्स के भाषा में बात करें तो कोडोमेन में से रेंज निकालेंगे, जो बच गया वो नॉन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स। तो दिस इज अब नंबर ऑफ कोडोमेन हमेशा ज्यादा होगा नंबर ऑफ रेंज। ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है, जैसे अभी हम कुछ देंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, क्या इसमें कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स है क्या? नो नहीं सर। सर। नहीं है, नहीं है तो जो रेंज होगा वही कोडोमेन होगा ना। यस। कोडोमेन में भी Yes, तीन चीजें होंगी, रेंज में भी तीन चीजें होंगी। तो जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव। नोट, मेन इसी के लिए इतना हमको घूम के आना है। सर्जेक्टिव पे काम करना है, इसके बाद बाइजेक्टिव और आएगा तब इनवर्स पे आएगा। वन वन फंक्शन का एक और नाम है, उसको भी लिख लीजिए। हरिचंदन, हेल्प मी, वन अनदर नेम ऑफ वन वन फंक्शन। एक और सिनोनिमस नेम है इसमें, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, करेक्ट, एकदम सही। लड़के के पास नॉलेज है। इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन एक ही है। वन वन और इंजेक्टिव, ये कुछ भी लिख सकते हैं आपकी। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे कुछ बचेगा, चाहे वन वन हो चाहे मेनी वन हो, यहाँ कुछ बच जाए। मान लीजिए आपका कुछ बच गया, तो अगर आपको यहाँ कुछ भी बचता है तो ये दोनों की दोनों चीजें जो आपकी बची हुई है, इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब ये होता है आपका जो रेंज है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, यानी कोडोमेन से वो छोटा है, बराबर नहीं है। जब कोडोमेन से वो छोटा होगा तो इनटू बनाएगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे रेंज और कोडोमेन, तो अब बनेगा ऑन टू।
ऑन टू और इनटू यही अंतर है, यही अंतर। टोटल क्लियर? ऑन टू और इनटू का डिस्कशन अब ग्राफ में। नहीं, ऑन टू को सब्जेक्टिव कहते हैं। बहुत ही प्यारा नाम है इसका। इस तरह से हमारे पास 4 मेन वेराइटीज में फंक्शन होते हैं, रिलेशन नहीं, फंक्शन। पहला फंक्शन है 1 1 ऑन टू, दूसरा है 1 1 इनटू, तीसरा है मेनी 1 ऑन टू, चौथा है मेनी 1 इनटू। तो देखिए ये 4 तरह के फंक्शन। डोमेन में बचेगा तो फंक्शन ही नहीं है, तो खत्म हो जाता है फंक्शन की सीमा से बाहर। 1 1 ऑन टू का मतलब हुआ 1 1 रहे और इधर कुछ बचे नहीं, कुछ नहीं बचेगा तो ऑन टू हो जाएगा। 1 1 इनटू यानी कि 1 1 रहे और इधर कुछ बच जाए। मेनी 1 ऑन टू यानी कि मेनी 1 हो, मेनी से 1 हो और कुछ बचे नहीं। मेनी 1 इनटू यानी मेनी 1 तो रहे लेकिन कुछ बचना भी चाहिए। डू इट। Somebody asks a question, आप जब क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो, बढ़िया क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये है कि इधर बचेगा तो क्या बोलेंगे। कभी किसी ने पूछा कि इधर बचता है तो सर हम बोलते क्या? हाँ बोलिए। सर यदि इधर बचेगा तो हम उसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे ना। यस यस, एक बार क्या नाम हुआ आपका? इप्सिता सिंह। ठीक, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। तो इधर बचने पर हम उसको फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं। तो आज के डेट में हम इधर बचने की बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। इन 4 प्रकार के फंक्शनों पर अपना पूरा दिमाग हम लगाने जा रहे हैं और अब एफ इनवर्स के बारे में चर्चा। एफ इनवर्स में मैंने बोला है जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन। अब मान के चलिए कि चारों फंक्शन, मान के चलिए ये चारों फंक्शन, थोड़ा और मैं इधर बनाता हूँ फिगर। चारों फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम एफ है, इसका जी है, एक्स है, कुछ ऐसा नाम ये ले लेते हैं। अब एफ इनवर्स जब हम करेंगे तो ये पोर्शन उधर चला जाएगा और ये पोर्शन इधर आएगा। जब एफ इनवर्स करेंगे ये पोर्शन इधर आ जाएगा, जब ये इनवर्स करेंगे ये पोर्शन इधर चला जाएगा। ये दोनों
बचने वाली टर्म उधर चली। जब एज का इन्वर्स करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ऐसे घूम जाएंगे। किसी का अनम्यूट है, थोड़ा देख लो। ए का इन्वर्स करेंगे बेटा तो ऐसा हो जाएगा। डू इट, हरी अप, जल्दी करें। हो गया। Now, what you are looking इनवर्स का नाम केवल इनवर्स, वो भी एक प्रकार का फंक्शन है। जैसे किसी का नाम हम कुछ भी रख दे, अपना उल्टा ही रखें, तो भी उसके अंदर अगर वो कुछ गुण है तो बना ही रहता है। नाम रखने से क्या होता है, तो फंक्शन का नाम जो उल्टा रखा गया इनवर्स फंक्शन, यानी दैट इज आल्सो ए फंक्शन। फंक्शन के सारे गुण उसमें होने चाहिए। अब जरा इधर देखिए ध्यान से, क्या ये फंक्शन बनने लायक है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि इस साइड बचना ही नहीं चाहिए था। ये फंक्शन बनने लायक रहता क्योंकि यहाँ पर ये जी का फंक्शन बनने लायक है, लेकिन जी का इनवर्स फंक्शन बनने लायक नहीं है। अब इसको एक प्रॉब्लम में आ गया, यानी कि ये जो जी को हमने लिखा है ऑनटू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन, और इनटू फंक्शन का इनवर्स करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर बचा, और इधर आया तो ये गायब हो जाएगा। ये फंक्शन इसको बनने ही नहीं देगा, यानी यू कैन नॉट रिवर्ट इट। इसका मतलब हुआ कि आप इसको इनवर्स नहीं बना सकते हैं। एज के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये फंक्शन है क्या? नो सर। एज का बहुत सारा यस सर। फंक्शन है नहीं नो है? सर। कौन बोल रहा है? सर नो सर। नॉट ए फंक्शन। तो जब भी मेनी वन को आप इन्वर्ट करोगे तो वन मेनी हो जाएगा, और वन मेनी कोई फंक्शन होता नहीं, हो तो रिलेशन होता है। वन मेनी यानी एक ट्री में क्या बहुत सारे फंक्शन की डिफिनीशन की ऐसी की तैसी कर दिया।
तो अभी आज के डेट में हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेनी वन को इन्वर्ट नहीं करना। मेनी वन एंड इनटू फंक्शन कैन नॉट बी इन्वर्टेड। राइट, देखिए मेनी वन एंड इनटू फंक्शन कैन नॉट बी इन्वर्टेड, यानी आप उसको पलट नहीं सकते। Many one and into function cannot be inverted. Write down only one and it onto function can be inverted. Only one हो पलट देंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। and onto function can be inverted. Only one and onto function can be inverted. केवल one और onto function को इन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि one प्लस onto, यानी कि one इसको दोनों one को हम नाम क्या रखा है, एक और नाम, और onto का नाम इक्वल टू होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आप समझे, बाई यानी जो दोनों तरफ से आप चल सकता है, यानी जो इनवर्स बन सकता है। इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव जब दोनों आप मिला दोगे ना तो ये बन जाएगा बाइजेक्टिव। ये है बाइजेक्टिव। तो जिसका इनवर्स पॉसिबल है वो यही जगह है, और इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये दोनों तरफ पलटी कर दिया जा सकता है। अगली क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं, आज की क्लास में इसको अच्छे से रीडिंग आपको देना है, क्योंकि अब इसके बाद जो चालू होगा एक बड़ा साइज का कुछ स्टार्ट होने वाला है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अब जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो सब मेनी वन है ना। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्राफ है मेनी वन sin x। तो इसको इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे ये इन्वर्स निकल जाए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है मेनी वन का इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते। अब बहुत सारे ऐसे ग्राफ का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। कल हम लोग हाउ इन्वर्स इस पे चर्चा पूरा करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन और लगेगा इसमें कॉन्सेप्ट्स में समझने में, और फिर आपको दुनिया का कोई भी इन्वर्स आप इजीली इन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं कि साहब इसे इन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इट इज नॉट वन एंड वन। तो इतना मायदा हो जाता है तो आपके पास डेयर आ गया। आप ऐसा ही समझ लो, कोई भी इंजन खराब हो तो भी उस पर गाड़ी पर बैठ के आप चाबी घुमा सकते हैं, कोशिश करेंगे आगे ले जाएं, कुछ करें। उसमें तकनीकी कुछ खराबी हो, उसके अंदर फ्यूल कम हो तो भी आप रोड पे चला सकते हैं। लेकिन अगर उसका शीशा धुंधला हो, अगर उसके ग्लास दिखती नहीं है इस पर उस पर, तो आप उसको एक कदम भी नहीं चल सकते। तो इसी तरह आइज अभी जो दे रहा हूं, आपको बहुत सारा चीज नॉलेज, ये है वो है, ये जानते वो जानते, लेकिन उसी कंफ्यूजन जो एक क्लीन वाटर में होता है, साफ साफ दिखता है, और एक डर्टी वाटर में होता है, जो कि हमेशा कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसके नीचे क्या होगा पता नहीं। तो एक क्लीन वाटर की तरह आपको आना है, जिसमें हमको ये नहीं बहस होना चाहिए कि ये मालूम भी नहीं कि CPT, आपको दिखना चाहिए ये यही होगा यही होगा, और कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए सर वो बना नहीं। सर बोलो। आपका
सर यदि हमें बाद में डाउट आएगा तो हम कैसे पूछेंगे आपको? हाँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी एक जयश्री के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप जयश्री वहाँ पे मौजूद है, उसे शेयर कर ले सकते हैं, या साहू सर से आप पूछ लीजिए। और कोई भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड, तो यहाँ सर से आप आपका व्हाट्सएप नंबर? व्हाट्सएप नंबर जयश्री को मैंने दिया है। जयश्री, यस आप सर। साहू सर से बात करके सर इनको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लीजिएगा। जयश्री, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, जैसे आपने सर से बोला तो सर ने आपको दिया नंबर, तो Yes, सर sir. से आप नंबर ले लीजिएगा जिनको भी डाउट है, और डाउट मैं क्लियर जरूर कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। इसका क्वेश्चंस थोड़ा दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, फंक्शन प्रैक्टिस कर, जब तक आता नहीं है प्रैक्टिस का समय, जब मुझे लग जाएगा कि अब आपको प्रैक्टिस कराना है तो मैं सीधा प्रैक्टिस